तो फिर ऐसे आदमी से क्यों मिलने जाना है उनको? एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि अगर वो इनोसेंट आ जाते हैं तो फिर जाओ मिलने, फिर तब तक तो नहीं मिलने जाना चाहिए उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बेवकूफ नहीं है सौरभ दास, या उसको कोई जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है? उनको हर एक चीज की जानकारी है, और वो ये डिफेंस ले भी नहीं सकते कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हर एक न्यूज पे ये पब्लिश हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट का। और दिशा सालियान का मैटर 6 साल से चल रहा है, और 6 साल से वो नाम चल रहे हैं अक्यूज के जो भी थे, दीनो मोरिया, सूरज पांचोली और आदित्य ठाकरे और बाकी लोग के, तो वो ये डिफेंस ले ही नहीं सकते हैं कि उनको पता नहीं था। और सौरभ दास तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। ये तो स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी किस सरकार के पैनल पे हैं, कितना उनको पैसा मिलता है, इस सब की रिपोर्टिंग ये ढूंढ के ले आते हैं। तो इनको ये कैसे नहीं मालूम है कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे एक आरोपी है और उनके खिलाफ 6 साल से ये पूरा केसेस जो है सो वो चल रहा है। और अब सतीश सालियान जो दिशा के पिता हैं वो खुद आ गए हैं प्रेयर लेकर के, तो ये जानकारी तो उनको होगी। जी बिल्कुल होगी। और वो स्वर्णकांत शर्मा के सामने जब टाइम पे जब बोल रहे थे कि वहां पे एक जुडिशियल बायस हो सकता है, रेक्यूजन होना चाहिए, मेरा उनको सपोर्ट है उधर पे। यहाँ ठीक है, अगर उनके फैमिली के मेंबर्स हैं सीबीआई, ईडी या गवर्नमेंट पैनल में, तो उनको नहीं सुनना चाहिए था वो मैटर। बट उनको सेम चीज दूसरे दूसरे मैटर्स में भी सवाल उठाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के खुद के केस में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने एक, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता ने उसको आई थिंक ऑथर किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जस्टिस विंटन नरीमन वाज अ डिफरेंट एंटिटी एंड फली नरीमन वाज अ डिफरेंट एंटिटी। तो ऐसे टाइम पे वो दो अलग अलग स्टेटमेंट पे रहेंगे तो ये जमता नहीं है, उनके खुद के स्टैंडर्ड्स पे नहीं फिट होता ये चीज। तो आपने क्या सौरभ दास के साथ साथ सबको नोटिस भेजा है? आशुतोष रंका को, अभिजीत दीपके को? नहीं, हमने सिर्फ सौरव दास और रत्ना सिंह इन दोनों को नोटिस भेजा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप है, उनकी मुलाकात का असल तस्वीर नहीं है, मुलाकात लेकिन जरूर हुई है। क्या ये बात सच है? अगर ये फोटोशॉप है तो फिर आदित्य ठाकरे ने ऑफिशियल ट्वीट क्यों किया उसको? उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट किया है। हम्म। अच्छा, तो क्या नोटिस आपने आदित्य ठाकरे को भी सर्व किया है? नहीं, हमने उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया है, हमने सिर्फ आपको उनको भी सर्व करना चाहिए था कि आपने सौरभ दास को क्यों बुलाया? हम उनको क्यों सर्व करें? सौरव दास उनसे मिलने क्यों गए? हम हमारे तो ऑलरेडी अक्यूजेशन चल रहे हैं ना, कि वो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वो उस केस में आरोपी है। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं उस चीज को। तो हम सौरव दास पे तो कोई एलिगेशन आज तक डाल नहीं रहे थे, अब हम डाल रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है उनसे मिलने जा रहे हैं। कि हम मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि इमेज बिल्डिंग ही था ये, कि उनको ऐसा डिक्लेयर करने का एक पब्लिक के माइंड में, स्पेशली यूथ के माइंड में, कि नहीं ये अच्छे आदमी है, ये यूथ के लिए करते हैं नहीं, ये लेकिन प्रोटेस्ट। इसमें परसेप्शन बिल्ड करने के लिए ये श्रीमान गए थे। आदित्य ठाकरे का अपना परसेप्शन तो जेनजी की नजरों में गिरा रहे हैं ये। जी बिल्कुल गिरा रहे हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए हमने अब नोटिस भेजी है, लेकिन अब सबको पता चलेगा ये चीज कि ये आदमी कैसा है। अगर ये जानबूझ के ऐसे गलत जाएंगे, परसेप्शन चेंज करने जाएंगे, जो कि जिनके खिलाफ केस चल रहा है, तो फिर तो बहुत गलत है। और वो स्पेशली जब इन्होंने बोला है कि ये पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट आदमी है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? सौरभ दास ऐसा क्यों कर रहा है? सब कुछ जानते हुए कर रहा है, या इनका पहले से ही प्रायर अलायंस है? कुछ ड्रग वगैरह का भी धंधा का कुछ है क्या? जी, आदित्य ठाकरे पे एलिगेशंस लगे हुए हैं ड्रग ड्रग वर्ग के, कि वो ड्रग का धंधा करते हैं, वो माफिया है एंड स्टफ। सौरभ दास पे ऐसा कोई एलिगेशंस मैंने अब तक खुद से नहीं पढ़ा है, बट मैं उस पर जांच करूंगा। लेकिन नहीं, तब लेकिन तक सौरभ दास एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो अपने को कहते थे कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जर्नलिज्म में, और वो अभी भी हमारा कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव वो जर्नल है। अभी भी कह रहे हैं वो हैं। तो इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया आदित्य ठाकरे के बारे में? अब मैं तो इस पे कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो उन्होंने किया है, उनको सब पता है। लेकिन वो जानबूझ के करने जा रहे हैं, उनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स रहेंगे उसमें। उनको वो चीज उनको आके क्लैरिफाई करनी चाहिए ये चीज, तो कि तो उनको क्या पता है कि जैन नहीं जी पता। की जैन जी की आंखें खुल रही हैं कि इनका जो पूरा मूवमेंट था वो स्टूडेंट के लिए नहीं था, और स्टूडेंट के बहाने ये कुछ अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए थे? जी बिल्कुल खुल रही है। मैं अपने कितने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो गलत है, कि ये मिलने क्यों गए उनसे, क्या ये जेंजी के नाम पे सिर्फ अपने आप को फेमस करने की कोशिश थी, या उनका कोई पॉलिटिकल टैक्टिक्स था किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? ये तो बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। आप भी
जाके अगर पूछेंगे तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि हाँ उनको शक हो रहा है इन चीजों पे। कई दोस्त मेरे गए थे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर, सब सवाल उठा रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये केजरीवाल के साथ मिलकर के कुछ ये झूठ बोलते हैं बाहर में कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, ये कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रहा है। इनको पूछा गया बिल्कुल, कि आप पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल बनाएंगे, उनके इन्होंने उनके कहा कि हम कंडक्ट पार्टी नहीं बताते बनाएंगे। हैं। जी बिल्कुल, उनके कंडक्ट ही बताते हैं। वो हर बार अरविंद केजरीवाल को बचाने आ जाएंगे, आदित्य ठाकरे को बचाने आ जाएंगे, बट जब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है वो जा नहीं, वो भी एकदम हम्म। नाम का ही सपोर्ट है वो। ना वहां पे अभिजीत दिख के जा रहे हैं, जैसे वो जंतर मंतर में खड़े थे ये लोग, एक भी आदमी वैसे झारखंड में क्यों नहीं जा रहा है? वहां पे तो लाठीचार्ज भी हुआ स्टूडेंट्स पे, उस पर तो एक भी सवाल नहीं उठाया इन्होंने। तो जैन जी की अब आंख खुल रही है कि क्यों नहीं जा रहे हैं झारखंड। जी बिल्कुल, जेनजी की आंख खुल रही है, सब सवाल कर रहे हैं, झारखंड में लोग सवाल कर रहे हैं। जो लोग जंतर मंतर में गए थे जेन्युइनली प्रोटेस्ट के लिए, इनोसेंट लोग जो लड़ रहे थे स्टूडेंट्स के कॉज के लिए, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि जब तुम यहाँ पे पेपर लीक के लिए कर सकते हो नीट में, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं जाना, कर्नाटक में क्यों नहीं जाना? अच्छा, इनकी जो पालतू मीडिया है, एक जो पहले सरकारों के पालतू थे, उसमें सारे इनके इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े मीडिया के जो लोग हैं, वो सब चुप्पी साधे हुए हैं। आदित्य ठाकरे से सौरभ दास क्यों मिले? जी उस पे मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो लोग तो ऑब्वियसली छुपाएंगे क्योंकि वो लोग सब एक सिंडिकेट के पार्ट हैं मेरे हिसाब से तो, कि यह आपको पूरा लग रहा है, क्या जी आप जिन जी बिल्कुल। को लग रहा है कि ये सभी एक सिंडिकेट चला रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? जब वो लोग एक साइड में सवाल उठाते हैं, एक एक जगह पे टारगेट करेंगे, तो फिर दूसरी जगह भी उनको बोलना चाहिए था। स्पेशली जब इतना सीरियस कंसर्न है गैंगरेप और मर्डर का, तो फिर उनको तो पूछना ही चाहिए था कि ये सौरभ दास क्यों गए। जब ये अपने कौन थे, दाहिया थे आई थिंक, हाँ, विजेता दहिया, दहिया। उनको हाँ। वो प्रोटेस्ट में सिर्फ बर्गर खा रहे थे और साइड होकर उन्होंने बोल दिया था मैं क्यों जाऊं, मेरे को बोला गया, तो उनको निकाल दिया गया था। ये तो बहुत छोटी बात थी। जब यहाँ पे मर्डर और गैंगरेप की बात है तो बहुत सीरियस कंसर्न है, तो सौरभ दास को क्यों रखा गया अब तक सीजेपी में? क्यों नहीं हटाया गया अब तक उनको वहां से? सीजीपी के पूरे मेंबर जितने सीजीपी के, सब पे सवाल उठते हैं, ऐसे सिर्फ सौरभ दास पे अकेले तो उठता नहीं इधर पे। क्या आप ये सीजीपी को कह रहे हैं भी? कि दहिया एक बर्गर खाने के चक्कर में उनको बाहर कर दिया, और ये रेप और हत्या के आरोपी से सरेआम मिल रहे हैं, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इनको निकालना चाहिए और इनसे सवाल भी करना चाहिए कि आप क्यों मिलने गए। इनको उनको सौरभ दास को खुद क्लैरिफाई करना चाहिए क्यों क्यों मिलने गए वहां पे। क्या उन्होंने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उस चीज पे? खुद को अगर आप अच्छा, बोल रहे हो अगर आपके इन्वेस्टिगेशन। नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया तो क्या जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन इनके खिलाफ मूवमेंट चलाएगी, क्या करेगी? जी बिल्कुल मूवमेंट चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगी उनके खिलाफ मूवमेंट? अगर तुम झूठा नाम लेकर के जा रहे हो, फिर तुम किसी पार्टी के लिए काम करो, तो हम उनके खिलाफ सवाल भी उठाएंगे, और अगर वो ज्यादा बचेंगे तो हम उनका एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, आप जेएनजी की आंखें खोल रहे हैं, कम से कम लोगों को सच दिखला पाने की स्थिति में हैं। आपने नोटिस भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि सौरभ दास इस नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं। ये हमारी उम्मीद उम्मीद ही रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ बड़े हो गए हैं, लेकिन ऊंट तो आ गया है अब पहाड़ के नीचे। जिन जी की पूरी आंखें खुल रही हैं और जिन जी लॉयर्स एसोसिएशन ने अगर मामले को अपने हाथ में लिया है तो उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, इन्हें एक्सपोज करेंगे पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।